मेरा नाम फ़हद है और मेरी उम्र 19 साल है और मैं फैसलाबाद का रहायशी हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुल्तान गया हुआ था। मैं काफ़ी उदास रहता था। सोचा दोबारा से कॉलेज जाना शुरू करता हूँ। हमारा कॉलेज सरकारी कॉलेज था। वहाँ जाओ या ना जाओ एक जैसा था। पीर के दिन कॉलेज के लिए तैयार हुआ तो 2 घंटे पहले कॉलेज निकल पड़ा। पहली बार था कि मैं कॉलेज बहुत जल्दी जा रहा था। कॉलेज पहुंचा तो पता चला कि कॉलेज तो 8 बजे शुरू होता है और मैं सुबह 6 बजे कॉलेज पहुंच चुका था। तो सोचा क्यों ना साथ वजीर आजम जा। वहाँ एक पार्क था और सुनने में आता था कि वहाँ बहुत सी खूबसूरत लड़कियां वर्जिश और वॉक के लिए आती हैं। तो हम भी निकल पड़े पार्क की तरफ। 5 मिनट में पहुंच गए। लेकिन पहला दिन था पार्क का और कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बहुत अजीब सा लगा। तो मैं एक तरफ जाके खाली बेंच पर बैठ गया और मोबाइल चेक करने लगा। 5 मिनट ही हुए थे कि 2-3 लोग आके पूछने लगे कि आप कॉलेज छोड़ के बाहर बैठे हो। मुझे बताना पड़ा कि कॉलेज में देर हो गई और मैं जल्दी आ गया। यूं मोबाइल में मसरूफ होते होते कॉलेज का वक्त हो गया और मैं कॉलेज पहुंच गया तो देखा कुछ दोस्त भी आए हुए थे। आप जहां भी जाते हैं दोस्त खुद ब खुद बन जाते हैं। और उन्हीं दोस्तों के साथ मिलकर पहला पीरियड शुरू हुआ, क्योंकि पहला पीरियड हमारी बहुत ही खूबसूरत मैडम का था। कॉलेज में उनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं थी और मैडम की उम्र तकरीबन 27-28 साल होगी और वो हमें फिजिक्स पढ़ाती हैं। और हम में से अगर कभी कोई कॉलेज जाता तो मैडम का लेक्चर कभी मिस नहीं करता था। आज भी हम सब बैठे हुए थे। मैडम आई तो हम सब खड़े हो गए। मैडम ने हाथ से इशारा किया कि बैठ जाओ। फिर 45 मिनट का पीरियड ऐसे गुजर गया जैसे सिर्फ 5 मिनट हुए हों, चले गए। आखिर में मैडम ने लड़कों की तरफ देखकर कहा, आंखें और मुंह खोले बैठे रहना बंद करो, कुछ पढ़ भी लिया करो। मैडम गुस्से में भी खूबसूरत लगती थी। मैडम का लेक्चर सुन लिया तो अगला लाजमी सुनना पड़ा, क्योंकि प्रोफेसर साहब पहले ही आ चुके थे। उनके 45 मिनट गुजरे और जैसे ही बेल बजी हम सब फौरन बाहर निकले। हम सब कॉलेज से निकलते ही सितारा चौक पहुंच चुके थे। सितारा चौक वो जगह कहलाती थी जहां हर वक्त हसीनाएं मौजूद होती थीं। कुछ देर वहां रुके और फिर निकले दूसरे चौक की तरफ। वहां हमें पहली बार मिली एक खूबसूरत सी मासूम, वो लड़की जिसे देखते ही हम सब खो गए। वो 3 लड़कियां थीं, एक लंबी, एक दरमियानी और एक छोटे कट की। जो लंबी थी वो गोरी नहीं बल्कि हल्के स्याह रंग की थी और उसकी उम्र तकरीबन 21 साल होगी। फिर दरमियानी, जिसे देखकर मैं दीवाना सा खड़ा रह गया, उसकी उम्र 20 साल थी और बेहद खूबसूरत लड़की थी। जब वो स्माइल पास हुई तो मैं हैरान रह गया कि क्या वाकई इतनी खूबसूरत लड़की स्माइल पास कर सकती है, या फिर वो मेरे पागलपन पर स्माइल पास कर रही है। खैर, वो आगे बढ़ गई और मैं उनके पीछे चलने लगा। वो कुछ आगे जाकर वापस मुड़ी, मैं भी वापस लौट आया। अभी वो थोड़ा ही आगे गई थी, हो सकता है वो फिर मुड़ी और हमें अपने पीछे आता देखकर हंस पड़ी। सीधा बोलने की ना तो मेरे में हिम्मत थी और ना उस अफसरा में। यही वो कॉलेज की अफसरा थी। तीसरी बार हम कैंटीन चले गए और कुछ देर में वो भी कैंटीन के सामने ग्राउंड में आ गई। मैंने फिर पीछा किया और बात ऐसे शुरू की कि मैं अपने दोस्त से ऊंची आवाज़ में बात करता और वो पीछे मुड़कर देखती और हंसती रहती। वो हंसते हंसते हमें चिल्लाते चिल्लाते जियोलॉजी डिपार्टमेंट तक ले गई और फिर गायब हो गई। दोस्तों ने कहा कि अब कुछ पढ़ लेते हैं, तो मैंने कहा अब जाओ, मैं घर जा रहा हूँ। वो चले गए। मैं 30 मिनट झूमते रहे, फिर वापस जाने लगे। जहाँ छोड़ा था वहां से गुजरते हुए दोबारा वहीं मिल गई। इस बार उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बार बार पीछे मुड़कर देखती रहीं और कॉलेज गेट की तरफ जाने लगी। मुझे भी समझ आ गया कि अब वो घर जा रही हैं। मैं भी दौड़ा और अपनी बाइक निकाली और अपने बॉयज़ गेट से निकलकर उनके गेट के सामने खड़ा हो गया। फिर लगा कहीं वो निकल न गई हों। मैंने कॉलेज के साथ वाली सड़क पर बाइक चलाई, मगर कुछ नहीं मिला। फिर दूसरी तरफ बाइक चलाई, मगर वहां भी कुछ नहीं था। आखिरी उम्मीद के जब मैं कॉलेज के गेट पर पहुंचा तो एक मास्क पहने एक लड़की रिक्शे में बैठी थी और वो रिक्शा मेरे सामने से गुजरा। वो लड़की काफ़ी बेतकल्लुफ़ अंदाज में मुझे देख रही थी। मैंने बाइक मोड़ी और रिक्शे से थोड़ा फासले पर दौड़ा दिया। वो अगले चौराहे पर पहुंच गई और दाईं तरफ एक गली में चली गई। मैं उसके पीछे था। खुशकिस्मती से वो रिक्शा मेरे एक पुराने दोस्त के घर की तरफ मुड़ गया। मैंने उनको क्रॉस करते हुए 2-3 गलियां मोड़कर अपने दोस्त के घर के करीब पहुंच गया। मुझे लगा कि शायद वो पीछे से किसी और गली में न चली जाए, मगर आज मैं भी हैरान था कि किस्मत इतना साथ दे रही है। 3-4 बार इत्तेफाकन कॉलेज में मिलवा दिया, अब घर तक पहुंचा रही है। फिर मैंने दोस्त के घर का दरवाज़ा बजाया। दोस्त के वालिद साहब निकले। मैंने पूछा कि शेख कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि वो गाँव गया हुआ है। इतनी देर में रिक्शा उसी गली में दाखिल हुआ और अब तो उसकी आंखें देखने वाली थीं। वो बिल्कुल हैरान थी। पूरा रास्ता उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था, लेकिन अब अचानक मुझे देखकर हैरान थी। मैंने भी अब ज्यादा आगे जाना मुनासिब नहीं समझा। वहीं से वापस घर की तरफ चल दिया। सोचा कि अब कल ही देखते हैं क्या जवाब मिला। अफसरा का रिक्शा आगे निकलने के बाद घर की तरफ चल दिया। इस रास्ते में एक मंडी थी। मुझे ख्याल आया कि क्यों ना आज अपनी मर्जी की कोई सब्जी घर ले जाऊं। सब्जी मंडी में दाखिल हुआ, बाइक साइड पर लगाई और सब्जी देखने लगा। थोड़ी देर बाद सब्जी ले ली, बाइक निकाली और घर की तरफ भगा दिया। रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता मजा लेते हुए घर पहुंचा। घर जाकर सब्जी एक तरफ रख दी और चुपचाप सो गया। शायद 1 घंटा भी मुश्किल से सो पाया कि अलार्म बज गया।
फौरन उठकर नहाया और बच्चों को पढ़ाने निकल गया। शाम हो गई और फिर बैठ गया सोचने कि आज अचानक मेरे साथ क्या हो गया। किस्मत इतनी मेहरबान हो गई और ऐसे ऐसे काम मेरे साथ आज हो गए जो मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैं कभी किसी को देखने की हिम्मत ही नहीं करता था। अगर कोई लड़की देख लेती तो मैं फौरन आंखें नीचे कर लेता था। मैंने अपने जिगरी दोस्त को फ़ोन किया और उसे मुकम्मल कहानी तफसील से बताई। बात करते करते तकरीबन 1 घंटा हो गया। उसे बस करने को कहा और फ़ोन बंद कर दिया। और फिर सोचने लगा कि सुबह कॉलेज वाली अफसरा क्या कहेगी कि मैं उसके घर तक पहुंच गया। कहीं मुझे ही कोई हुमरा तो नहीं डालेगा। सुन लो, लेकिन वो थी मनमानी, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। आज क्या हुआ कि मैं उसे समझते हुए किसी लड़की के पीछे कहाँ तक पहुंच गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मैं 6 बजे से पहले ही उठ चुका था। मुझे कॉलेज की अफसरा की याद आई तो फौरन कॉलेज के लिए तैयार होना शुरू किया और तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल पड़ा। मतलब रास्ते में रिक्शे देख देख कर मजे ले रहा था। कॉलेज जाने के बजाय सीधा पार्क पहुंच गया और पार्क में दाखिल होते ही सामने एक ग्राउंड था। बस वहां देखा तो कई आंटियां और कई लड़कियां बैठी थीं। मैंने इन सबको देखा, सब एक सी बढ़कर एक थीं, हुस्न की परियां। अभी इनसे नजर हटाकर ट्रैक पर देखा तो सामने भी कई फूल ट्रैक पर चल रहे थे, मगर ज्यादातर फूलों के साथ कांटे भी थे, इसलिए ऐसे फूलों और हसीनाओं को देखना बेहतर ना था। ट्रैक पर देखते देखते मैं कल वाले बेंच तक पहुंच गया, मगर आज वहां 2 लड़के वर्जिश कर रहे थे, तो सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ी सी वर्जिश कर लूं। मैं इससे पहले 6 महीने जिम कर चुका था। मैंने उनके साथ थोड़ी बहुत वर्जिश की और फिर निकल पड़ा कॉलेज की तरफ। रास्ते में जितने रिक्शे देख सकता था और कॉलेज के गेट तक पहुंच गया, लेकिन कॉलेज का गेट अभी खुला नहीं था। देखा तो एक लड़का खड़ा था। उसे ऑफर की कि चलो कुछ देर घूम कर आते हैं, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तो मैं भी बाइक से उतरा, बाइक साइड पे लगाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद जहां मैं खड़ा था वहां एक रिक्शा आकर रुका। उसमें पीछे 3 लड़कियां बैठी थीं। कॉलेज की लड़कियां थीं और ड्राइवर एक बड़ी उम्र का आदमी था। वो उतरकर एक तरफ वाली गली में चला गया। वो लड़का भी अपनी जगह छोड़कर मेरे साथ खड़ा हो गया और देखने लगा और बोला कि ये बाबा रोज इसी वक्त यहाँ आता है, रिक्शा रुक जाता है और मजीद 3 लड़कियां बुलाने चला जाता है। मुझे समझ आ गई कि ये शरीफ साहब मेरे साथ क्यों नहीं जा रहा था। ये 3 लड़कियां तकरीबन 20-22 साल की थीं और खूबसूरत भी। मैंने उनके चेहरे देखे, वो मासूम और प्यारी थीं। थोड़ी देर में मजीद के साथ 3 और लड़कियां आ गई। पहली वाली लड़कियों के मुकाबले ये थोड़ी कम उम्र थीं, शायद 19-20 साल की होंगी। वो तीनों आगे बैठ गईं। जब रिक्शा चलने लगा तो पीछे वाली एक लड़की ने मेरी तरफ देखकर दूसरी से कहा, और देखते ही देखते रिक्शा सड़क पर मुड़ गया। उसी वक्त जूनियर ने मुझे झंझोड़ा, भाई कॉलेज खुल गया है। मैंने भी कहा चलो मैं आता हूँ। बाइक लेकर कॉलेज में दाखिल हुआ और कॉलेज की पिछली तरफ पहुंच गया। वहां ज्यादातर लोग क्लासेस से गायब रहते हैं। वहां बैठ गया। थोड़ा बहुत सोचा कि आज अफसरा से कैसे मिलना है। फिर ख्याल आया कि कल वो तीसरे पीरियड में मिली थी, तो आज 2 पीरियड ले लेते हैं और तीसरे में सितारा चौक जाकर देख लेंगे। पहला पीरियड अपनी क्रश का लिया, मतलब मेरी फिजिक्स की प्रोफेसर, एक इंतहाई खूबसूरत लड़की। मैं बस उसे देखते रह गया। उसकी मोटी मोटी आंखें, क्या ही खूबसूरत प्रोफेसर थी। बस उसकी खूबसूरती दिल में गाने गाते गुजर ही गया कि पीरियड फिर खत्म हो गया और अगला पीरियड शुरू हुआ। जब तकरीबन आधा हो चुका था तो मेरी नज़र बाहर 3 लड़कियों पर पड़ी, जिनमें अफसरा भी थी। हमें इस बात का पता इसलिए चलता था कि आखिरी लड़की की कद काफ़ी छोटा होता था और वो भी उनके साथ होती थी, तो हमें पता चल जाता था कि वही जा रही है। अब आधा पीरियड हो चुका था, ना मैं बाहर जा सकता था ना कुछ और कर सकता था। मजबूर होकर मुझे बैठना पड़ा। जैसे तैसे करके पीरियड खत्म हुआ। मैं बाहर निकला, दोस्तों को जमा किया और निकल पड़े। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि अभी अभी मुझे नजर आई थी। इस पर मेरे एक और दोस्त ने मेरा साथ दिया कि हाँ मुझे भी नजर आई थी। वो छोटे कद वाली लड़की थी और उसके साथ 2 और भी थीं। हम बातें करते करते पार्क तक पहुंच गए। वहां हमें कुछ नहीं मिला। हम थोड़ी देर खड़े रहे, फिर कैंटीन की तरफ चल दिए। फिर हम सब कैंटीन से भागकर लंबा चक्कर लगाकर कॉलेज के दरमियान में पहुंच गए। इतने में एक दोस्त ने कहा, वो देखो अफसरा जा रही है। हमें थोड़ी सांस फूल रही थी। इस बात पर सब हंस पड़े और देखा तो जनाब आखिरकार वो लंबी लड़की दोनों कैंटीन की तरफ ही जा रही थी। हाँ, फिर हम उनके पीछे हो लिए और वो कैंटीन के सामने वाले ग्राउंड में जाने लगे, तो लंबी ने हमें देखा पीछे मुड़कर और अंदर चली गई। हम भी बैठ गए उनके इंतजार में कि पता नहीं कब निकलती है वहां से। कुछ हिस्सा ग्राउंड का नजर आता था मगर कुछ नहीं। जहां नजर आता था वहां वो 3-4 चक्कर लगाती रही जैसे चल रही हो। थोड़ी देर बाद मुझे नजर आया कि छोटी बाहर निकल रही है। मैंने अपने दोस्तों को हिलाया और कहा चलो उठो, छोटी निकल रही है, अगर ये है तो बाकी दोनों भी साथ होंगे। हम सब खड़े ही थे, इतनी देर में वो ग्राउंड से निकल गई और इस बार छोटी ने यकीन दिला दिया कि वो वाकई ग्रुप तब्दील कर चुकी है। मुझे इनके स्कार्फ से पता चल गया। अफसरा का स्कार्फ ग्रीन था, मगर अब जो इनके साथ थी उनका स्कार्फ भी रेड था और वो भी कुछ बड़ी लड़कियां थीं। फिर पीछे से ग्राउंड में से 2 लड़कियां निकली। ग्रीन स्कार्फ वाली को देखते ही समझ गया कि यही अफसरा है और अफसरा ने मेरी तरफ देखा। एक बार तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में मेरी नजर थी, लेकिन ये क्या, कल जिसका मैं रिक्शे में पीछा कर रहा था उसकी आंखें तो कुछ और थीं, ये वही नहीं थी, मतलब वो कोई और थी।
मैंने वही सोचा, पूरा रास्ता उसने पीछे क्यों नहीं देखा, और अप्सरा ने गुस्सा क्यों नहीं किया, अब कुछ बोली क्यों नहीं। पता नहीं बेचारी वो कौन थी जिसके साथ उसकी गली तक जाकर बात हुई। मैंने वैसे ही डरा दिया होगा। अच्छा दफा हो जाओ, अब क्या ही किया जा सकता है सिवाय अफसोस करने के। तो अफसोस करते करते हम चल दिए अप्सरा के पीछे पीछे। अब फिर अप्सरा जियोलॉजी डिपार्टमेंट जा रही थी। जियोलॉजी डिपार्टमेंट तक अप्सरा का पीछा किया, वो पीछे देखे बगैर डिपार्टमेंट में चली गई। हम दोस्तों ने आधा घंटा कॉलेज के बाहर गुजारा, खाना वगैरह खाया और फिर आ गए कॉलेज वापस। सब लोग लेक्चर लेने चले गए थे, मैं और मेरा एक दोस्त रह गए। थोड़ी देर जूलॉजी डिपार्टमेंट के पास इंतजार किया तो वो आ गई जिसका इंतजार था। फिर वो दोबारा गेट की तरफ जाने लगी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। मैंने दोस्त से कहा, यार मैं बाइक निकाल रहा हूँ, तू नजर आना। मैंने बाइक निकाली और हम बाहर निकल गए, लेकिन वो नहीं निकली। काफी देर इंतजार किया, कुछ हसीनाएं देखी, मगर वो नहीं आई। हम थक कर वापस अंदर गए तो देखा वो गेट की तरफ से नहीं बल्कि दूसरी तरफ से आ रही थी। मतलब उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया हुआ था, बस हम ही बेवकूफ थे। फिर हम उनके पास से गुजरे और बिना देखे आगे